नमस्कार दोस्तों। करीब दोपहर 1:30 पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। 21 जुलाई सोमवार का दिन था। ढाका के मिलस्टोन स्कूल में क्लासेस चल रही थी। सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स क्लास में थे और उनके माता पिता गेट पर उनका इंतजार कर रहे थे। सभी लोगों को एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरा मंजर बदल जाता है। बांग्लादेश एयरफोर्स का F-7 BGI ट्रेनर फाइटर जेट जो कि रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था, कोरमितोला एयरबेस से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। विमान ने उड़ान तो भर ली थी, लेकिन उड़ने के कुछ ही मिनटों के भीतर पायलट ने महसूस किया कि गंभीर तकनीकी समस्या हो चुकी है। जैसे ही विमान का बैलेंस बिगड़ा, वह सीधे मिलस्टोन स्कूल की बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगा। विमान नारियल के पेड़ों से टकराया, जिसकी वजह से इसका बैलेंस और खराब हो गया। विमान घनी आबादी वाले इलाके में आ चुका था। पायलट ने आखिरी कोशिश की कि वह किसी खुले क्षेत्र में क्रैश करे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अचानक विमान ने मिलस्टोन स्कूल की इमारत को टक्कर मारी। 3 मंजिला स्कूल की इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त कॉलेज चल रहा था। टक्कर के साथ ही जोरदार धमाका हुआ और विमान आग की चपेट में आ गया। स्थानीय समयानुसार विमान ने करीब 1:06 पर उड़ान भरी थी और 1:30 पर क्रैश हो गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घबराकर बाहर भागने लगे। विमान को उड़ा रहे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट तौकीर इस्लाम सागर, जिनकी उम्र 30 वर्ष थी। उनके साथ एक ट्रेनिंग ऑफिसर भी मौजूद थे। क्रैश होने के बाद 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड और आर्मी की टीम मौके पर पहुंची। 9 फायर ब्रिगेड और 6 एम्बुलेंस बचाव में लगी। स्थानीय लोग, अध्यापक और छात्र भी बचाव में आगे आए और लगभग 20 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। एयरफोर्स की रिपोर्ट के अनुसार विमान में पुरानी वायरिंग और इंजन प्रेशर की प्रॉब्लम की शिकायत पहले भी थी, फिर भी इसे उड़ाया गया बिना चेकअप के। यह एक रूटीन ट्रेनिंग फाइटर थी, लेकिन सवाल यह है कि स्कूल के ऊपर से उड़ान क्यों भरी गई। यह कोई आम दुर्घटना नहीं थी। इस दुर्घटना को रोका भी जा सकता था अगर पुराने विमान को उड़ने से रोका गया होता, टेक्निकल जांच समय से हुई होती और ट्रेनिंग के लिए आबादी से दूर का क्षेत्र चुना गया होता। आपका क्या कहना इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।